भाई वो कॉल आने की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। Second is oxidation state. Oxidation state. Fluorine show only -1 oxidation state. Except HOF, ठीक है। whereas other member so +1 +3 +5 and -1 oxidation state, ठीक है। तो नेक्स्ट ये पॉइंट ऊपर लिखते हैं भाई, नेक्स्ट है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड है फ्लोरीन फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बाहर अदर एलिमेंट does not form hydrogen bond. And fourth is nature of compound. Compound of fluorine is ionic in nature due to, इसके जो फ्लोरीन कंपाउंड के जो फ्लोरीन के कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से आयनिक होते हैं। जितने भी फ्लोरीन के कंपाउंड है वो कैसे होंगे, आयनिक नेचर के होंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। फ्लोरीन इज इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, whereas other member compound are covalent in nature, इस नेचर के होंगे, कोवलेंट नेचर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज फ्लोरीन इज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो रीजन 3 ही है जिसकी वजह से ये सबसे अलग बिहेवियर शो करता है, 3 रीजन ही है
जो बार बार हम यूज करते रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज और ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं भाई, इसके कंपाउंड तो बाद में करेंगे हम सभी के, कल ऑक्सो एसिड करेंगे, उससे पहले एक इंटर हैलोजन कंपाउंड करते हैं भाई। रिएक्टिविटी, इस टॉपिक को दो नाम से लिख सकते हैं हम, इंटर हैलोजन कंपाउंड भी लिख सकते हैं और रिएक्टिविटी टुवर्ड अदर हैलोजन, ठीक है। हैलोजन की दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड और रिएक्टिविटी टुवर्ड अदर हैलोजन, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड अदर हैलोजन, दूसरे हैलोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी। हैलोजन रिएक्ट विद अदर हैलोजन, जब हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड, to form number of compound are called interhalogen compound, interhalogen compound, ठीक है। इंटरहैलोजन कंपाउंड बोलते हैं उसको। जैसे इसका जो फॉर्मूला, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x x n डैश, मतलब एक x ये भी हैलोजन है और ये दूसरे वाला हैलोजन है, n इज मतलब जो नंबर है हमारा दूसरे हैलोजन का, ठीक है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल कर लेते हैं भाई, हम टाइप्स करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, इंटरहैलोजन कंपाउंड की टाइप। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड की टाइप अब करते हैं। ठीक है, देखो भाई इंटरहैलोजन कंपाउंड देखते हैं हम। टाइप X X डैश X X डैश 3 X X डैश 5 X X डैश 7, ये है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और ये है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और ये है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, +1 +3 एंड +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। यहाँ पर जो ये X है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, यहाँ पर इसकी +3, यहाँ पर इसकी +5 और यहाँ पर इसकी +7। ठीक है, तो जो ये X है, ये X क्या होगा? X तो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और जो ये X डैश है, X डैश क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, या फिर यहां पर लिख लो, ये तो है हमारा, ये है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये N है, यहां पर ही करना पड़ेगा। ये है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो ये है हमारा, ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब हैलोजन है। इसमें से जो ये वाला हैलोजन होगा ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर मान लो हम लेते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, तो ये वाला फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं है प्लस में। अगर मान लो ये है क्लोरीन, ये ब्रोमीन,
ये क्लोरीन होगा और ये ब्रोमीन होगा, बिकॉज ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन से, तो ये ब्रोमीन होगा, ये क्लोरीन होगा। अगर ये हमारा ब्रोमीन है तो ये आयोडीन होगा। ठीक है, तो इस वजह ये इस तरीके से बनाने हैं हमें। जैसे ClF, अब F इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, क्लोरीन कम होता है, तो ClF। ठीक है, उसके बाद BrF, ये भी इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा होता है, तो BrCl होगा ये। ठीक है, या फिर ICl होगा, ये IF भी होता है। अगर 3 में बनाना चाहे तो ClF3, वो है होल है इसमें पेन के साथ, वो पिन नहीं है, पिन थी एक। देखो भाई इसमें नेक्स्ट ClF3, उसके बाद Cl का तो ब्रोमीन F3 हो जाएगा ये। ठीक है, IF3, अब 5 के साथ ClF5, BrF5, ठीक है, IF5, और जो IF7, बाकी नहीं बनाते हैं, क्लोरीन भी नहीं बनाता, ब्रोमीन भी नहीं बना पाता है इतने, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। एक स्मॉल साइज के सराउंडिंग में इतने सारे एलिमेंट नहीं आ सकते, इनका साइज छोटा होने की वजह से ये 7 एलिमेंट को अपने ऊपर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो ये 7 वाला है ये सिर्फ आयोडीन बनाता है, IF7 में एग्जिस्ट करता है जो अकेला। तो ये है भाई, इनकी स्ट्रक्चर्स बहुत पूछी जाती है, इसकी मैं सभी की एक एक स्ट्रक्चर करवाऊंगी। एक्स की तो लीनियर ही होती है, ये तो करने की जरूरत नहीं है, ये लीनियर ही होती है। इन तीनों में से किसी भी एक की स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, तो इन तीनों की स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। प्रिपरेशन इनकी नहीं है, सिंपल ही आती है प्रिपरेशन। वैसे इनकी तो सभी की स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर होगी, बनाने की जरूरत नहीं है। 2 ही हैं तो 2 तो लीनियर में ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो बट प्रिपरेशन कैसी होगी इनकी, सिंपल प्रिपरेशन होगी। जैसे प्रिपरेशन Cl2 प्लस F2 से क्या बन जाएगा, 2ClF बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ Cl2 प्लस 3F2 ले लेती हूँ और हीट कर देती हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा 2ClF3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ भाई Br2F5, Br2 प्लस 5F2, तो यहाँ पर बन जाएगा 2BrF5। इस तरीके से ही बनेंगे। प्रिपरेशन इनकी बहुत सिंपल है। अब हम इनकी स्ट्रक्चर करते हैं, XX3 की, XX5 की और XX7 की किस तरीके से बनानी है। सेम वही है सब में, पैटर्न कोई अलग नहीं है, सबके अंदर वही पैटर्न है जो अभी तक बनाते आ रहे हैं। फिर भी मैं बार बार एक बार ही बनवाने की जरूरत होती है, चलो कोई नहीं, बनवा देते हैं। XX-3 की क्या होगी, X जो हम ले रहे हैं कोई भी हैलोजन, उसका यहाँ पर क्या होगा, नोबल गैस आएगी, उससे पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन तो अब लिख ही सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, NH2NP5, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, हमेशा NH2NP5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको एज इट इज ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल की फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं हमें 3 हैलोजन है, तो एक हैलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 3 हैलोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 3 और यहाँ पर 4। ये NS NP और ND, ये सिर्फ उसी ऑर्बिटल के अंदर बन रहा है भाई जिसमें d ऑर्बिटल है, फ्लोरीन नहीं आएगा यहाँ पर कभी भी। n डज नॉट इक्वल टू 2 नहीं होगा n कभी भी, 3 to 4। ठीक है, n जो है वो कितना होगा, 3 4 and 5।
ठीक है, 2 नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना। ये है NS ये। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, एक आ गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, एक एक्स डैश यहाँ पर लग जाएगा, एक एक्स डैश यहाँ पर लग जाएगा, एक एक्स डैश यहाँ पर लग जाएगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3d। sp3d के लिए क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए हम बनाते हैं भाई, जब ज्योमेट्री बनाते हैं हम इस तरीके से होते हैं ट्राइगोनल, ये x बीच में है और x डैश यहाँ पर लगेगा, x डैश यहाँ पर लगेगा, x डैश यहाँ पर। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। तो इसकी शेप कैसी होगी, टी शेप। ठीक है, शेप कैसी होगी इसकी, टी शेप होगी। नेक्स्ट इज x डैश 5। x डैश 5 का बनेगा, x का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वही होगा nx2 np5, सॉरी हाँ np5 एज इट इज लिखा। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने हैं, 5 लगे हुए हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने हैं, 1 2 3 4, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने हैं। 5 के लिए एक इसको ट्रांसफर करेंगे, एक इसको ट्रांसफर करेंगे, हो जाएंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दो इसको एज इट इज। ट्रांसफर करने के बाद ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड और 2 यहाँ पर आ गए 1 2। तो x डैश कितने लगाने हैं, 5, तो 5 यहाँ पर लगे। तो कहां तक गई है, sp3d2। sp3d2 के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3d2 के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, बीच में ये x कितने हैं, 5। ठीक है, f नहीं लगा रही मैं, x डैश लगेगा भाई, x डैश वैसे फ्लोरीन के साथ ही थे सारे के सारे, और x डैश और यहाँ पर लोन पेयर। जो इसकी शेप है, शेप कैसी होगी इसकी, स्क्वायर पिरामिडल। शेप कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी भाई। ठीक है, अब बनाते हैं हम x डैश 7 का। 7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d3, x डैश 7। सेम वैसे ही x का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस NH2 np5 एज इट इज लिखा ये, और 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने हैं, 7। तो इसमें 7 ही है, सारे ही अनपेयर्ड हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। तो 1 2 3 x डैश x डैश x डैश sp3d3। sp3d3 के लिए क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पीबीपी बोल देते हैं इसको, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनाते हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, x। ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, x डैश x डैश x डैश x डैश x डैश x डैश। देख लो 7 लग गए हैं। ज्योमेट्री और लोन जो शेप है दोनों ही क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, ज्योमेट्री और दोनों ही क्या होंगी। तो 3 के लिए क्या आई थी भाई, टी शेप। 5 के लिए क्या आई थी, स्क्वायर पिरामिडल। और 7 के लिए क्या आई है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इन तीनों में से किसी की भी पूछ लेता है, मैंने जनरल करवा दिया। अगर यहाँ पर IF7 है, ये तो होता ही एक है, बट अगर दूसरा हो BRF5 CLF5 तो दोनों की ही सेम होगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, इसके अंदर आएगा भाई सबसे पहले फर्स्ट लार्जर साइज हैलोजन हैज सेंट्रल एटम। अगर दो हैलोजन है हमारे पास, उसमें से जो बड़े साइज वाला होगा वो क्या कौन सा होगा, सेंट्रल एटम वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, किस नेचर के होंगे ये, कोवेलेंट इन नेचर के होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, और साथ में क्या होंगे, ये 3 वाले पैरामैग्नेटिक भी होंगे, सॉरी डायमैग्नेटिक। ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड आर डायमैग्नेटिक ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ वाला थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू साइज डिफरेंस, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू साइज डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between halogen are decrease। ठीक है, डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। सॉरी सर, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी भाई, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू साइज डिफरेंस, इंक्रीज हो जाता है इन दोनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट है भाई, इसके बाद हमारी स्ट्रक्चर हमने बना ली है इनकी सभी की। उसके बाद ये हमारा पूरा हो गया ये वाला। अब ये नोबल गैस का और कर लेते हैं आज, फिर इसके कंपाउंड करेंगे, सभी के कंपाउंड एक साथ। एक HNO3 बनाना है, अमोनिया बनाना है हमें, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, ऑक्सीजन बनानी है, नाइट्रोजन बनानी है। फिर उसके बाद हमारे कंपाउंड रह जाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे हम सभी की। नोबल गैस और इनर्ट गैस, ठीक है, और रेयर गैस, ठीक है, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एरोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, noble gas, inert gas and rare gas, and this group is also called aerogens because ये सारे के सारे कहाँ पर मिलते हैं हमें, एरोजेंस के।
इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? ड्यू टू स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। रेयर गैस क्यों बोलते हैं? बहुत कम एग्जिस्ट करती है ये, ठीक है, रेयरली मिलती है हमें। बिकॉज these present very small quantity in atmosphere। एटमॉस्फेयर के अंदर ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है, तो इस वजह से इसकी क्या होती है, हमारे पास कम होती है। नेक्स्ट इज, उसके बाद हमारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एरोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है, एरोजेंस, एयर की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका? NS2Np6, ठीक है, हमेशा इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6 होगा, ठीक है, NS2Np6। तो कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब इनकी करते हैं भाई प्रॉपर्टीज, ठीक है, सीधा प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। सभी की प्रॉपर्टीज करने के बाद करेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, एक ही साथ आ जाएंगे ये। ठीक है, सबसे पहले है मोनो एटॉमिक नेचर। मोनो एटॉमिक नेचर, मोनो एटॉमिक नेचर होता है इनका, क्यों? ऑल noble gases are monoatomic due to monoatomic, colorless and odorless होते हैं ड्यू टू स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये कैसे होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज ही होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ noble gas are largest in their respective period। वैसे तो कम होता है साइज लेफ्ट टू राइट, बट नोबल गैस का जो साइज है वो सबसे ज्यादा होता है रिस्पेक्टिव पीरियड में। मतलब अगर हम जैसे बैरिलियम फिर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो हम जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, बट नियोन आती है ना उसके बाद, नियोन का इन सारे इस तरफ वालों से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन से होते हैं? वंडरवाल फोर्स होते हैं ड्यू टू रिस्पेक्टिव पीरियड एलिमेंट्स रेडियाई, ड्यू टू इन नोबल गैसेस
वंडरवाल forces are present and van der Waal radius is always larger than atomic radius and covalent radius। कोई भी रेडियस हो सबसे ज्यादा होती है कोवलेंट रेडियस। कोई भी रेडियस हो, आयनिक रेडियस हो, एटॉमिक रेडियस हो, कोवलेंट रेडियस हो, मेटालिक रेडियस हो, इन सभी से क्या होती है वंडर वाल रेडियस ज्यादा होती है। रेडियस ज्यादा होगी तो फिर ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी रेडियस। ठीक है ओके, तो भाई इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इतना ही करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है।